कदम पे हॉस्पिटल है, अगर बच्चा वहाँ चल जाता तो आज हमारा भाई हमारे साथ। दूर है यहाँ से हॉस्पिटल? ये रहा मैम, ये रहा हॉस्पिटल, ये रहा। 1 घंटा वहाँ लेटा रखा उसको, वही ठंडा पड़ गया था वो। 1 घंटे तक वो जिंदा था, वो जा सकता था, हॉस्पिटल बच सकता था। जो इस स्कूल ने किया ना उस बच्चे के साथ में, वैसा कोई ना करे, भगवान करे। ये सारे पैसे लूटे चोर है, ये स्कूल बंद हो जानी चाहिए, बस इतना है, वरना आगे आने वाले बच्चों का फ्यूचर खराब है पूरा। बंद करवा दो, और बहुत स्कूल है, बहुत स्कूल है, बंद करवा दो। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल झोटवाड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर 12 तारीख को प्रिंस सोनी, जिसकी उम्र 17 साल है, उस बच्चे की मौत हो जाती है संदिग्ध हालातों में स्कूल स्टाफ के रहते हुए। पूरा मामला मैं आपको समझा देती हूँ। बच्चे ने पेटीज खाई, जिसके बाद वो पेटीज उसके गले में अटक गई या जो भी कुछ कारण रहा, इसके बाद 45 मिनट तक जो है बच्चे को स्कूल में रखा गया, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया, लेकिन उसको जो है अस्पताल नहीं ले जाया गया और यही कारण रहा कि बच्चे की जो है मौत हो गई। और आप आज देख पा रहे होंगे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तमाम बच्चे जो हैं स्कूल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो बच्चे हैं उसके माता पिता भी इस प्रोटेस्ट में आए, क्योंकि और कोई रास्ता जो है जनता के पास रह नहीं जाता है। जब ऐसे हादसे होते हैं तो पुलिस प्रशासन जो है आश्वासन दे देता है, और जो एकमात्र रास्ता मैं कहूँगी बच्चों के पास और उनके जो माँ बाप है उनके पास ये बचता है कि वो विरोध करें और न्याय की मांग करें। क्योंकि नीरजा मोदी स्कूल का उदाहरण हमने देखा, वहाँ पर न्याय अभी तक जो है पूरा नहीं मिल पाया। इसलिए मैं कहूँगी कि न्याय की उम्मीद तो है, कहीं जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे छोड़ ही देते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इन तमाम बच्चों से मैंने बातचीत की और सभी का ये कहना है कि यहाँ पर मेडिकल रूम नहीं है। जब बच्चे बीमारी लेकर जाते हैं, मैंने सुना एक बच्चा यहाँ पे, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जब एक बच्चे के साथ ये पहले हुआ तो उसको झंडू बाम लगा दी गई, जबकि उसका जो पूरा हाथ है वो जो है अलग हो गया था खेलते समय। ऐसी तमाम खबरें मैंने ये सुनी। और जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और अभी मैं स्कूल के ठीक सामने खड़ी हूँ। और अगर ये बिल्डिंग आपको मेरे कैमरे में यहाँ से दिखाई दे रही है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी सी दूरी जो है हॉस्पिटल की रही होगी। लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रशासन, स्कूल स्टाफ द्वारा बच्चे को अस्पताल नहीं ले जाया गया। कितनी सी दूरी पर जो है अस्पताल था, लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रशासन द्वारा उस बच्चे को जो है अस्पताल नहीं ले जाया गया। बहुत घटिया स्कूल है। आप देख पा रहे होंगे कि तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो उनकी मौत का, जो बच्चा है उसकी मौत का विरोध कर रहे हैं। और ये सारे जो हैं स्टूडेंट्स हैं इसी स्कूल के जो विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ईशान निर्वाण। प्रिंस को जानते हो आप? हाँ, मेरी क्लास में पढ़ता था। क्या हुआ था? वो उसके पेटीज अटक गए थे गले में। तो ये किसकी गलती है? ये मैम स्कूल वालों की वजह से, क्योंकि मैम इसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, हॉस्पिटल के पास में ही इधर 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है और उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया। कम से कम 45 मिनट तक उसको स्कूल में रखा गया है। हॉस्पिटल ले जाते तो आज प्रिंस हमारे बीच में होता। तो आप भी क्लासमेट है प्रिंस के? प्रिंस, हाँ, उस दिन वो उसे पेटीज खाया, उसने पानी पिया और उसकी पेटीज अटक गई। उसके बाद में 40-45 मिनट तक वो अंदर ही रहा और उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया रहा। ना वहाँ पे अच्छे से पंखा, ना वेंटिलेशन, ना कोई मेडिकल रूम। वहाँ पे बायोलॉजी के टीचर थे, उनको बुलाना चाहिए था, उनको CPR देनी चाहिए थी, पर वो भी नहीं दी। घर वालों का इंतजार किया गया। 100 मीटर की दूरी पे वहाँ पे हॉस्पिटल है, उसको वहाँ भी नहीं ले जाया गया। इसलिए यहाँ पे है ना, ऐसे नहीं कि आज हुआ ये दूसरी बार हादसा हुआ। मैम पहली बार भी एक हुआ था। मैम पहली बार ऐसा हुआ था कि एक बच्चा गेम खेलते खेलते नीचे गिर गया था, उसका हाथ अलग हो गया था। मैम और पता क्या कहा गया, क्या ना हेड डाउन करके बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। ये पहले भी हुआ है यहाँ पे? यस मैम, और हेड डाउन करके बैठाया गया, हाथ टूट गया मैम। और मैम बात करें हेड डाउन करके बैठे, मैम ये कोई बात हो रही है? 100 मीटर की दूरी पे हमारी वो है मैम। यहाँ पे कैंटीन इतनी गंदी, जैसे वॉशरूम में जा रहे हो वैसे तो कैंटीन है मैम, इतनी सी टिंगी सी मैम, उसके अंदर भी इतने गंदे गंदे यानी वो पेटीज पता नहीं क्या क्या रखते मैम। और मैम यानी अगर कुछ बच भी जाते हैं तो उसे घर पे ले जाते हैं, फिर उसे लाते हैं, फिर उसे गर्म करके फिर खिलाते हैं। अरे 1 मिनट में बात कर लेने दो सर बच्चों से। मैं कह रहा हूँ कैंडल मार्च में आप शामिल होइए। देखो, कानूनी लड़ाई है, हमारे बच्चे के साथ में अन्याय हुआ है सर, हम इस बात को हम मानते हैं। 1 घंटे तक रहा है हमारा भाई है वो, हमारे भाई के साथ जो स्कूल में हुआ है। हम लोग कैंडल मार्च में भी जाएंगे, पर यहाँ पे बैठेंगे, नारे लगाएंगे, हम अपना न्याय मांगेंगे। आप लोग जानते थे प्रिंस को? भाई ये मेरा भाई। स्कूल कैसा है ये? यहाँ पे कैंटीन, ये सब चीजें कैसी हैं? अरे स्कूल, मैं बोल रहा हूँ ना, स्कूल प्रशासन कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे मेडिकल रूम है, मेडिकल रूम नहीं है।
इन्होंने गवाही दी है कि बोले हमारे पास वो मेडिकल किट है, और ये बोलते हैं मेडिकल किट है पर उसको चलाना नहीं आता कि कैसे दे कैसे नहीं। जब तुमको ये नहीं आता तो स्कूल क्यों खोल रखी है? इनको CPR देना नहीं आता। इन्होंने कोई मेडिकल सपोर्ट ही नहीं दिया बच्चे को। वो 1 घंटा वहाँ पे लेटा हुआ था, मेरा भाई लगता है, वो मेरा भाई जैसा था। 1 घंटा वहाँ लेटाए रखा उसको, वहीं ठंडा पड़ गया था वो। तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जब उन्होंने देखा प्रिंस की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तब भी हॉस्पिटल नहीं लेके? मैम इन्होंने एक्शन लिया, मैं मानता हूँ इन्होंने एक्शन लिया। इन्होंने उनके घर वालों को फ़ोन करा, पर इनका फर्ज बनता है कि पहले हॉस्पिटल लेके जाए उसके बाद फ़ोन करें। बोल रहे घर वालों को 4 व्हीलर लेके आइए, यहाँ पे 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं है। मैं ताऊ लगता उसका, उसको हाँ प्रिंस के ताऊ जी हूँ मैं। 45 मिनट तक उसको लेके नहीं गए हॉस्पिटल। ये कौन सा तरीका है स्कूल का? 45 मिनट तक उन्होंने 45 मिनट यहाँ बैठा रहा है। उसके परिवार वाले आए तो वो लोग गाड़ी लेके आए। कौन सा तरीका है? हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता क्या आदमी? तो आप मानते हैं कि इसमें प्रशासन की, जो स्कूल प्रशासन है उसकी और किसकी गलती है? पुलिस सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। वो तो अपना जितना काम करेगी करना करेगी। बाकी ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये अपना काम कर रहे हैं। इन बच्चों को तो रोका जा रहा है प्रदर्शन करने। कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। वो देखो, बताओ इनको, बताओ। हमारा न्याय नहीं मिल जाएगा, हम कोई से यहाँ से नहीं उठेंगे। पुलिस प्रशासन क्यों छोड़ रहे हैं? अरे तो उन्होंने वापस छोड़ दिया ना सर को। दे रहे हैं उनको। पुलिस प्रशासन हमें क्यों हटा रहा है? हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है। वो जबना के खिलाफ केस कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस कर देंगे तो हम उठ जाएंगे क्या? नहीं उठेंगे हम तो, हम ऐसे ही रहेंगे। हमें जस्टिस चाहिए। प्रिंस, आप स्कूल स्टाफ से जानती हैं प्रिंस को? हम जानते हैं, वो हमारा क्लासमेट ही था। तो अभी स्कूल स्टाफ को क्या पुलिस ने एक्शन लिया है? कुछ एक्शन नहीं लिया है, उनको लेना चाहिए था। उनको नॉर्मल CPR नहीं देना आता है। मतलब कोई साइंस के टीचर है, उनको नहीं आता है, बच्चों को पास में नहीं आने दिया। ये बताओ कि यहाँ पे जो मेडिकल रूम है वहाँ की फैसिलिटीज कैसी हैं? नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं। आप बात करते हो, सर में दर्द है, झंडू बाम लगा लो, हेड डाउन कर लो। और 45 मिनट तक उसको यहीं पे रखा और अस्पताल नहीं लेके गए, जबकि 100 मीटर पर अस्पताल। अरे मैं कह रही हूँ, जो कल बच्चा कहा उसने 2 सेकंड सांस नहीं रोक सकता, उसने 1 घंटे रोकी है। बच्चा 45 मिनट तक बच्चे को अंदर रखा है। बताओ, 50 मीटर की दूरी पे है हॉस्पिटल, 50 मीटर की दूरी पे है, और वो वेट कर रहे हैं कि कब ना पेरेंट्स आएंगे और 4 व्हीलर लेके आएंगे। पेरेंट्स आए तभी हॉस्पिटल गया है, बच्चा उससे पहले यहाँ से लेके नहीं गए थे। आने से पहले शॉक हो गया था, वो पहले ही ठंडा हो गया था। वो ऑलरेडी स्कूल में ठंडा होके ही पड़ा था। 1 घंटे तक वो जिंदा था, वो जा सकता था, हॉस्पिटल बच सकता था। तुम जानती हो प्रिंस को? हाँ, मेरा दोस्त था। ये जो प्रिंस गया है, ये स्कूल स्टाफ की गलती की वजह से गया है? हाँ। क्या हुआ था कल? वो बच जाता, अगर उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी ये बोला था अगर ये टाइम पे आ जाता तो वो बच जाता। और यहाँ से उसको लेके ही नहीं गए? यहाँ से उसको लेके नहीं गए, उसको फोन करके ये बोला गया उसके घर पे की तबीयत खराब है, आ जाओ। ये नहीं बोला गया कि वो बेहोश हो गया है। आएगा तो सही ना, दोस्त है यार। जो इस स्कूल ने किया है ना उस बच्चे के साथ में, वैसा कोई ना करे, भगवान करे। इतनी बेरहमी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनके बच्चों के साथ भी यही होना चाहिए। अभी इनका बच्चा होता तो वो चले जाते ना। इनका बच्चा, राजेंद्र सर का बच्चा भी पढ़ता है यहाँ पे, वो चले जाते बिना किसी की परमिशन लिए। ये राजेंद्र सर हमारे मैनेजमेंट को संभालते हैं, वही हैंडल करते हैं सब चीजों के लिए। अगर बच्चा 5 मिनट लेट हो रहा है तो वो 3 मिनट तक बाहर खड़ा रहेगा धूप में। पनिशमेंट इतनी खतरनाक देते बच्चों को। मेरा भाई उसने पूरी पेटी इस राजेंद्र सर के डर के मारे खाई थी, क्योंकि वो डंडे मारते थे कैंटीन में ज्यादा देर खड़े होने के लिए। ये लोग पैसे लूटते हैं, इनके पास एक बैंडेज नहीं है। पेट दर्द हुआ, पेट दर्द की गोली नहीं है, सर दर्द की गोली नहीं है। बोलते हैं पेरेंट्स को बुलाओ, घर जाओ और पेट दर्द की गोली खाओ। और स्कूल स्टाफ हेल्पफुल नहीं था बच्चों? स्कूल स्टाफ जो अच्छे टीचर थे उनको निकाल दिया गया था हमारे सामने। मैं इसी साल पास आउट हुई हूँ, उन टीचर को निकाल दिया और उन टीचर को रखा है जो एडमिनिस्ट्रेशन की चाटते हैं ना वो लोग, उनको रखा है इस स्कूल में। राजेंद्र सर जो है ना, बच्चा गलत यूनिफॉर्म पहन के आ जाए, धूप में खड़ा रखते हैं 8 घंटा धूप में, क्लास नहीं लेने देते थे राजेंद्र सर खुद। माधवी देशपांडे मैम मारती लड़कियों, उनका काम नहीं है। आती थी, थोड़े से नाटक करती थी, बच्चों को डांटती थी, अपने ऑफिस में बैठती थी आराम से, और
और 2 बच्चों को लंच में डांट के और चली जाती थी। कैंटीन और मेडिकल रूम है कि नहीं है? कैंटीन नहीं कैसा है, कैंटीन सिर्फ एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे बच्चे भद्दड़ मचाते हैं और एक आंटी वो देती रहती है बस। और मेडिकल नहीं है, रूम ही नहीं है, ऑफिस में लिटा देते हैं। इनके पास बैंडेज नहीं है, एकदम बेसिक चीज, पेट दर्द सर दर्द की गोली नहीं है इन लोगों के पास। ये सारे पैसे लूटे चोर है। ये स्कूल बंद हो जानी चाहिए, बस इतना है, वरना आगे आने वाले बच्चों का फ्यूचर खराब है पूरा। कैसा स्कूल है पहले ये बताओ मेरे को, ये जब बताओ कि टीचर्स कैसे हैं, यहाँ के स्टाफ कैसा है, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है, कुछ भी बढ़िया नहीं है स्कूल का, कुछ भी बढ़िया कुछ नहीं, भी बढ़िया नहीं है, सबसे बेकार है। राजेंद्र सर का नाम मैं बार बार सुन रही हूँ, कौन है ये डायरेक्टर, ये प्रिंसिपल सर है। प्रिंसिपल है, पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं पता हमको तो। लोगों को वो परेशान करते हैं। हाँ। नहीं, जैसे ही कोई खाना खा रहा है मारता है और एक ही कितनी तेज लग रही है, सब एक ही धमकी देते हैं कि टीसी दे देंगे। ना कोई यहाँ पे पढ़ाई ढंग से कराते हैं, बच्चों को यहाँ पे मारा जाता है, देखते नहीं है। मैं कैंटीन में कोई सफाई नहीं है, टॉयलेट के बगल में कैंटीन है। टॉयलेट के बगल में कैंटीन? हाँ, कुछ भी साफ सफाई कुछ नहीं है। टीचर्स में बात करने की तमीज नहीं है। टीचर्स गाली गलौज करते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, बच्चों से गाली गलौज करते हैं। पानी पीने का टीचर्स गाली गलौज भी करते हैं? जी मैम, अगर टीचर को कुछ गलत तो कोई बोलता नहीं है। बच्चों में जैसे फीस कभी लेट हो जाती है, पेनल्टी लगती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, अलग से टारगेट किया जाता है। इतनी बड़ी स्कूल है, इतनी हाई क्लास की फीस ली जा रही है, लेकिन एक मेडिकल किट भी नहीं है। टूर्नामेंट्स में यहाँ पे मेडिकल रूम नहीं है? नहीं है मैम, बिल्कुल। क्यों होगा मेडिकल रूम? सब अपनी जेब में, जो भी डोनेशन का जितना भी पैसा आता है सब जेब में आता है मैम, कोई भी स्कूल में नहीं लगाया जाता। बड़ी स्कूल है, पर इसके वॉशरूम भी आप देखोगे ना तो ना स्वच्छता की कोई वो है। कैंटीन के बिल्कुल जस्ट में वॉशरूम बना रखा है, वॉशरूम बॉयज वॉशरूम देखना। वो बच्चा 45 मिनट तक क्लास में लेटा रहा, उससे दोस्तों से भी नहीं मिलने दिया। उसके कॉपी चेक कर रहे थे उसकी, उस टाइम में भी कॉपी चेक करी गई है उसकी। बगल में बैठ के कॉपी चेक कर रही थी, मिलने नहीं भी, दोस्तों को नहीं मिलने दिया। उससे बोले पेट दबा लो, मेडिकल किट होने के बाद 2 कदम पे हॉस्पिटल है। अगर बच्चा वहाँ चल जाता तो आज हमारा भाई हमारे कितना साथ। दूर है यहाँ से हॉस्पिटल? ये रहा मैम, ये रहा हॉस्पिटल, ये रहा। पैदल जा सकते हैं? पैदल मैम, ये रहा। इस गली में हॉस्पिटल है, मैं वहाँ जा सकते हैं या कोई लेकिन मेडिकल। इसके बावजूद कोई लेके नहीं गया जब तक पेरेंट्स नहीं आए हैं। पेरेंट्स आए इस गेट पे, पेरेंट्स को बोला कि उस गेट पर आओ, इस गेट से भी नहीं जाने देंगे, उस गेट पर आना पड़ेगा। आपका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है? कौन सी क्लास में? 10th में। कैसी स्कूल है ये? बच्चा बताता होगा ना घर पे आके? बताता है, ये स्कूल ऐसी है, यहाँ जितना ध्यान पेलेंटी और फीस पे देते हैं उससे आधा ध्यान अगर ट्रीटमेंट पे और फर्स्ट एड पे देते तो वो बच्चा आज बच जाता वो। अब जब आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको डर नहीं लगता है कि मेरे बच्चे के साथ भी कल को कुछ हो जाएगा? डर लग रहा है, मैं निकालने वाला हूँ बच्चे को। आप बच्चे को निकाल देंगे, लेकिन कैसे हल हो जाएगा? क्योंकि हमने नीरजा मोदी में भी देखा था। हल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ डर तो खत्म हो जाएगा ना, कहीं और जाएंगे। तो आपको पहले पता था क्या कि यहाँ का टीचर, मैंने सुन रही हूँ कि टीचर खराब है और कैंटीन भी खराब है, टॉयलेट के बगल में कैंटीन है, मेडिकल रूम नहीं है, ये सब पता था आपको? बिल्कुल ध्यान नहीं था मुझे, बच्चों ने अब बताया था, पता चला, पहले ध्यान नहीं था मुझे। आपके बच्चे ने कभी आपको आके ये कहा है कि पापा मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन जैसे माता पिता को ये ट्रीट करते हैं ना कि हर समय पेलेंटी का ध्यान रखते हैं, उससे आधा ध्यान पे उस पे फर्स्ट एड पे रख लेते तो वो बच्चा बचता था ना आज। मैं इसी स्कूल से हूँ, प्रिंस मेरे साथ 5 साल से पढ़ता था, वो मेरा भाई जैसा था। अच्छा, तो ये बताओ कि परसों जो हुआ उसमें किसकी गलती थी? और तुम्हें पता था जब ये हुआ, तुम कहाँ थे? मेरे को पता नहीं था। मैं क्या है, 3 साल मैंने उसके साथ में पढ़ाई करी, फिर उसके बाद उसने अलग सब्जेक्ट लिया और मैंने अलग सब्जेक्ट। तो हमारी साइंस की स्ट्रीम है सबसे ऊपर, कॉमर्स वो सबसे नीचे बैठता था, वो कॉमर्स से था। तो उसके जब यहाँ पे गले पे वो अटका ना, तो वो पानी पीने गया और वो वहीं बेहोश हो गया। बेहोश हो गया था। फिर उन्होंने मैम ने देखा कि वो वहाँ पे चित पड़ा है, मतलब अचेत हो गया था वो वहाँ पे। तो स्कूल वालों का ये फर्ज बनता था कि वो पहले हॉस्पिटल लेके जाए, उसके बाद फ़ोन करे। ये बताओ कि यहाँ से हॉस्पिटल दूर कितना है? मैम ये 4 कदम चल के है। पैदल जाया जा सकता है? अगर मेरे को बोलते ना कि उसको कंधे पे ले जा, तो मैं कंधे पे भी ले जाता उसको। इतना सा पास है और फिर भी मेरा गली में जाके, फिर भी प्रशासन लेके नहीं गया? नहीं लेके। अच्छा, तो ये राजेंद्र सर का एक मैं बड़ा नाम सुन रही हूँ, ये कौन है, कैसे टीचर है और स्कूल स्टाफ कैसा है? ये स्कूल का मैनेजमेंट है, ये मैनेज करते हैं। ये मतलब राजेंद्र सर है, स्कूल मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू लेना है यहाँ पे, जो भी मारना प्रताप में पढ़ता है, उनसे ये बोलना है कि तुम जब बोलते हो ना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। एक बच्चे का हाथ टूट गया था यहाँ ग्राउंड में खेलते खेलते, हाथ पूरा अलग हो गया था मैम, टूट गया था, बोन दिख रही थी, ये क्रैक है पूरी। उन्होंने क्या करा,
हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। बाम लगाई, क्लास में भेजा और बोला हेड डाउन करके सो जाओ। वो बच्चे मुझे बता रहे थे झंडू बाम लगा लो, यही वाला केस? ये है मैम, झंडू बाम लगवा देते हैं और रसना पिला देते हैं और बोलते हैं यहीं लेटर और सो जाओ। पेट में किसी के दर्द होता है तो बोलते हैं आज मोला खा के बैठ जा। इनके पास जाओ तो इनको बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मानेंगे नहीं, बोले तो झूठ बोल रहा है, घर जाने की स्कीम है, भाग जाए ऐसे। भगाते सुनते नहीं है। यहाँ की इंचार्ज मैडम ऐसी है, बच्चों के ऊपर चिल्लाती है। तो तुमने ये चीजें कभी घर पे जाके बताई है कि मेरे साथ स्कूल में ऐसा हो रहा है? हाँ बताई ना घर पे, बोले क्या कर सकते हैं, फीस जमा करा दी, अब सेशन के बीच में कहाँ से निकाले हम। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। आपका बच्चा पढ़ता है इस स्कूल में? हाँ बच्चे पढ़ते हैं मेरे 2 इसमें। 2 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। तो जब आपने प्रिंस की खबर सुनी तो आपको डर नहीं लगा कि मैं मेरे बच्चे को कैसे स्कूल में भेज रहा हूँ? डर तो लगता है, लेकिन अब क्या करें, चेंज करवा दीजिए। अब सोचेंगे, तो कल की घटना है, ताज़ा हुई है, अब सोचेंगे, विचार करेंगे, निकालेंगे, टीसी कटवाएंगे। बच्चे ने आके बताया है कि स्कूल में इस तरह की दिक्कत है, टॉयलेट के बगल में कैंटीन है, मेडिकल रूम नहीं है, टीचर जो है बदतमीजी करते, क्योंकि मैं सब बच्चों से सुन रही हूँ, तो सब तो झूठ नहीं। घर पे बोलते हैं, शिकायत करते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं ध्यान देंगे, बात करेंगे, कुछ नहीं ध्यान देते हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, घर के आगे ऑटो आ गया, मैंने कहा 2 मिनट लगेगी सर, 2 मिनट रुक जाइए, निकल गया, वो तो निकल गया, 2 मिनट ऑटो नहीं रुका, फिर मैं छोड़ने आया स्कूल, 15 मिनट लेट हो गई, मैडम मैं बोलती है लेट कैसे आए, ऑटो चला गया मैडम 2 मिनट के चक्कर में। बच्चों को बोलती है, 10 साल का बच्चा है, बच्चों को बोलती है आज तो लेट हो गई और मैं कल से बर्दाश्त नहीं करूँगी, गेट के बाहर खड़ा कर दूंगी। मतलब 10 साल के बच्चे को धूप में खड़ा कर देते हैं और ये पेनल्टी लेते हैं, और फीस में थोड़ा सा लेट होता ही फ़ोन कर देते हैं कल से ऑटो नहीं आएगा, फीस जमा करवा देना, कल से ऑटो नहीं आएगा। 1 मिनट में ऑटो बंद, 1 मिनट में ऑटो बंद कर देते हैं, इनको इतनी देर लगती है। तो ये स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल करवाओ, इनसे बंद करवा दो, और बहुत मुश्किल है, बहुत स्कूल है, बंद करवा दो। करना तभी हटेगा जब हमारी मांगे पूरी होगी। हमारी मांगे ये, जो लोग विरोधी है उसके मामले में, आज हमारा भाई प्रिंस सोनी हमारे साथ में बैठता था, हमारा क्लासमेट है, आज जो वो गया है ना, वो इनकी स्कूल वाले के लापरवाही से इनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए। और इनके बिहेवियर, जो इंचार्ज मैम है माधवी मैम, वो क्या बोलती है, हम लड़के साथ बैठते तो तुम क्या गे हो गए तो साथ में बैठते हो, अब लड़के साथ नहीं बैठे, लड़के के साथ थोड़ी बैठेंगे हम। इनका बोलने का लैंग्वेज बहुत बेकार है, जो छपरी की होती है ना वैसी लैंग्वेज बोलते हैं। बच्चों को ऐसे सजा देते हैं, मतलब 2-2 घंटे तक ऐसे हाथ ऊपर। मेरे बच्चे, आज मेरा बच्चा नर्वस सिस्टम से जूझ रहा है, यूँ करके दवाई दिला रहा हूँ नर्वस सिस्टम की उसको मैं। तो जब आपको पता था स्कूल ऐसा है तो आपने हटवाया क्यों नहीं? तो कब हटवाएं, तो कोई एक अपना पूरा हो, 10th पूरा हो, 9th पूरा हो, जब भी हटा, बीच में कैसे हटाए, धंधे हो गए, बीच में कैसे? आपने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा और सब कुछ जो है खुद अपने कानों से सुना, तो अब आप खुद तय कर लीजिए कि गलती जो है यहाँ पर किसकी है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आप फीस लेते हैं, जब आपको फीस चाहिए होती है, अगर बच्चा 1 दिन भी लेट हो जाता है तो आप उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, पूरी क्लास के सामने उसका नाम अनाउंस कर देते हैं, लेकिन जब बच्चे को स्कूल स्टाफ की ज़रूरत होती है तो आपसे इतनी सी जहमत नहीं उठाई जाती कि आप एक 50 मीटर पे हॉस्पिटल है वहाँ पर बच्चे को ले जाएं। किसी भी वजह से जो है बच्चे के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, और साफ तौर पर यहाँ पर स्कूल प्रशासन की आप देखेंगे तो गलती दिखाई देती है, क्योंकि और सवाल पूछना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कोई पहला मामला हम नहीं देख रहे हैं। नीरजा मोदी में जो हुआ वो भी हमने देखा, और उसके बाद आज यहाँ पर फिर से जो है इस तरह की घटना हुई। तो मेरा सवाल ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा और कब जो है आखिरकार जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्यों जो है इन स्कूल्स पे ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती कि यहाँ पे जो मेडिकल रूम नहीं है, जितनी भी तमाम जो सुविधाएं यहाँ पे इस स्कूल में उपलब्ध नहीं है, इतनी फीस लेने के बाद, तमाम फीस लेने के बाद वो जो है सब सही की जाए। और मेरा सवाल है कि क्यों जो है हर बार बच्चों के पास और माता पिता के पास प्रोटेस्ट ही एक ऑप्शन रह जाता है ना न्याय मांगने के लिए? क्यों जो है हमें बार बार प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है? क्यों जो है पुलिस प्रशासन और सरकार इतना ध्यान नहीं देती कि बच्चों को और माँ बाप को इस तरह सड़क पर उतरकर न्याय मांगना नहीं पड़े? क्योंकि अभी मैं बातचीत कर रही थी, आपने देखा यहाँ पे बच्चे धरने पर बैठे थे, और जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, प्रिंस सोनी के, वो जो है कैंडल मार्च जो है करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद कम ही है कि न्याय मिल जाए, जो कि जाहिर सी बात है। तो अब आप खुद बताइए कि क्या कैंडल मार्च से न्याय मिल जाएगा, या फिर जो है इसके लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां पर स्कूल लापरवाही की जो हर्जाना है वो बच्चे भुगतते हैं। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन नरेश के साथ।